पिछले हफ्ते 42% हमारे सब्सक्राइबर्स ने पोल में ये कहा है कि उनके पोर्टफोलियो में आइदर एफल इंडिया है या वो खरीदने का प्लान कर रहे हैं। इसीलिए ये वीडियो में हम एफल इंडिया की बात करने वाले हैं और ये जानेंगे कि क्या वाकई में उनका बिजनेस एक मल्टी ईयर ग्रोथ साइकिल में है या जस्ट एक पासिंग ट्रेंड है। इनफैक्ट एफल इंडिया के टेक्निकल चार्ट्स में भी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस है जो शायद ये इंडिकेट या हिंट करते हैं कि क्या ये सही टाइम है या नहीं एफल में एंटर करने का। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ ये वीडियो में कवर करने वाला हूं और अब बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे एफल इंडिया के कोर बिजनेस की बात करनी हो तो ये एक मोबाइल एडवर्टाइजिंग कंपनी है जो कंज्यूमर्स को कंटेक्चुअल एड्स देती है। कंटेक्चुअल मोबाइल एड्स समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट्स फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो। अब सिंस आपने एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वेबसाइट विजिट की है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको डीमैट अकाउंट के सर्विस प्रोवाइडर्स के ऐड दिखाए जाए। अगर आपके और डिटेल में डेटा पॉइंट्स अवेलेबल है जैसे कि आपकी प्रीवियस ब्राउजिंग हिस्ट्री या आपके प्रेफरेंसेस तो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से भी ऐड दिखाए जाए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंश्योरेंस का ऐड दिखाया गया था क्योंकि मैं इंश्योरेंस पे रिसेंटली रिसर्च कर रहा था। होप आपको ये कंटेक्चुअल ऐड वाला एग्जाम्पल पसंद आया होगा और अगर आप चाहते हो कि मैं आने वाले वीडियोस में भी ऐसे और एग्जाम्पल्स कवर करूं तो मुझे बताइए नीचे कमेंट में सिर्फ एक येस लिखकर। ये मेरे लिए इंडिकेटर होगा कि मुझे आने वाले वीडियोस में ऐसे और एग्जाम्पल्स कवर करने हैं। एफल इंडिया अपने कंज्यूमर्स को सारे एड्स एआई बेस्ड एल्गोरिथम से दिखाता है जिनके वो डेटा अलग अलग कनेक्टेड डिवाइसेस से कैप्चर करता है। सो बेसिकली इनकी सारी डिसीजन मेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। एफल इंडिया के दो बिजनेस डिवीजन है और इनका मेजर बिजनेस डिवीजन फोकस करता है कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स पे। सरल भाषा में ये ब्रांड्स के ऐड कंज्यूमर्स को सर्व करते हैं। इनका दूसरा बिजनेस डिवीजन फोकस करता है एंटरप्राइजेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन बिजनेस ले जाने में। पिछले 2 सालों में भी इनफैक्ट इनके कन्वर्टेड यूजर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। 2019 में 5.5 करोड़ कन्वर्टेड यूजर्स थे, 2021 में यही बढ़ के 10.5 करोड़ हो गए हैं विच इज़ अ वेरी गुड साइन। पर यहाँ पे रियल क्वेश्चन है कि इतने पॉजिटिव सेंटिमेंट को क्या टेक्निकल चार्ट्स भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये भी हम कुछ देर में कवर करने वाले हैं। चलिए ये सेक्शन में हम कवर करते हैं कि आने वाले टाइम में इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी और ये कंपनी का भी ग्रोथ कैसा रह सकता है। बेसिकली हम सबको पता है कि इंडिया में आने वाले टाइम में इंटरनेट की बूम आने वाली है। 5G भी ये इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर रहने वाला है। इनफैक्ट 2018 में 52 करोड़ इंटरनेट यूजर्स थे। एक एस्टिमेट ये कहता है कि यही नंबर 2025 तक 82 करोड़ होगा विच इज़ अ फैंटास्टिक ग्रोथ। और इसी ग्रोथ का फ़ायदा इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एफल इंडिया इनको मिलेगा। आने वाले टाइम में इनफैक्ट ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो एफल इंडिया का मेजर वर्टिकल है ये 28% से बढ़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री भी 28% से बढ़ने वाली है। तो ये तो एफल इंडिया जैसी कंपनियों के लिए विन विन है। इनफैक्ट इंटरनेट एडवर्टाइजिंग में भी मोबाइल एडवर्टाइजिंग और तेज़ी से बढ़ेगा। ये इंडस्ट्री 32% से बढ़ने वाली है। तो अगर एफल इंडिया ने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी परफॉर्म किया तो ये 32% की ग्रोथ दिखा सकता है विच इज़ अ फैंटास्टिक नंबर। पर ये तो सारे इंडस्ट्री के पॉइंट्स थे। एफल को मार्केट में बाकी कंपटीशन से क्या अलग करता है वो देखते हैं। सबसे पहले ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है इंडिया मार्केट्स पे। 49.3% रेवेन्यू इनका इंडिया की ज्योग्राफी से आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया जैसी डाइवर्सिफाइड मार्केट को केटर करने के लिए ये वर्नैक्युलर एड्स भी टारगेट कर रहे हैं। एफल इंडिया इंडिया की मार्केट को एक बेहतर तरीके से समझता है और यही इसको एडवांटेज देता है बाकी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल और फेसबुक पे। एफल इंडिया एक एआई और मशीन लर्निंग ड्रिवन कंपनी है। ये कंपनी ने 18 पेटेंट फाइल करके रखे हैं या ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और इन्हीं पेटेंट्स के चलते एक बैरियर क्रिएट हो जाता है नए कंपटीशन के लिए मार्केट में एंटर करने से। एफल इंडिया इनफैक्ट अपने आप को प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से भी डिफ्रेंशिएट करता है। 80% इनका रेवेन्यू सीपीसीयू बिजनेस मॉडल से आता है। सीपीसीयू का फुल फॉर्म है कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर। सरल भाषा में ये ब्रांड्स को तभी चार्ज करेंगे जब ऑनलाइन देखने वाला ग्राहक कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेगा। तो बेसिकली ये ब्रांड्स के लिए एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है और यही क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं। सो बेसिकली ये अपने ब्रांड्स को शॉर्ट बिजनेस ऑफर करते हैं और इसीलिए ये एक प्रेफर्ड मॉडल है इनके क्लाइंट्स के लिए
क्योंकि उनको एक श्योरिटी होती है बिजनेस की। एफएल इंडिया का इनफैक्ट रेवेन्यू भी बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। टॉप 10 कस्टमर्स 42% ही रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क कम है। इनफैक्ट एफएल इंडिया का 90% रेवेन्यू ऐसे वर्टिकल से आता है जो कोविड रेजिलियंट है। और इतने सारे पॉजिटिव्स होने के बावजूद ये स्टॉक में करेक्शन आया है। इसकी रीजन मैं आपके साथ शॉर्टली कवर करने वाला हूँ। एफएल इंडिया के फाइनेंशियल्स भी फिनोमिनल है। FY21 में 54% की रेवेन्यू ग्रोथ, 46% का इबिटा ग्रोथ, सिर्फ इतना ही नहीं 57% की ये कंपनी ने पैट ग्रोथ दिखाई है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 37.6% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.7% है, विच इज वेरी गुड। 2018 से 2021 तक रेवेन्यू CAGR इनकी 45% रही है और पैट की CAGR 54% रही है, तो इनकी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रांग है। 25% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, विच इज वेरी गुड। ये रिसेंटली थोड़ा सा कम हुआ है, पर ये उतनी बड़ी कंसर्न नहीं है। तो ओवरऑल फंडामेंटली ये तो बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है दोस्तों। इतने सारे पॉजिटिव्स होने के बाद भी अगर किसी स्टॉक में करेक्शन आता है ना, तो कुछ तो रीजन होगी। तो उसके लिए इसकी वैल्यूएशंस देखते हैं। करंटली ये स्टॉक 90 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका प्राइस टू बुक रेशियो भी 34 है, विच इज वेरी हाई। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन हो चुके हैं। आने वाले टाइम में ये बिजनेस को स्ट्रांगली परफॉर्म करना होगा और इसी के चलते ये स्टॉक में टाइम करेक्शन आ सकती है। टाइम करेक्शन में प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, पर स्टॉक अपना टाइम लेता है। वैल्यूएशंस और टाइम करेक्शन के अलावा ये स्टॉक में तीसरा एक माइनर कंसर्न है जो डेटा प्राइवेसी को लेके है और एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का है। तो अब रियल सवाल आ रहा होगा कि ये स्टॉक में एंटर कब करना चाहिए। उसके लिए हमको इसके टेक्निकल चार्ट्स देखने होंगे, पर वो शेयर करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। एज ऑन 28 जून अगर मैं इसका टेक्निकल चार्ट देखूँ तो एक ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियरली निकल के आ रही है। इंडिकेटर्स और सेंटीमेंट दोनों ही यहाँ पे बेरिश या नेगेटिव है, विच इज नॉट अ गुड साइन। हाउएवर अगर मैं इसका पिछले एक साल का कैंडलस्टिक चार्ट देखूँ तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है। ये स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में अपना ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तोड़ा है, जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। इसी रेजिस्टेंस को पिछले 3-4 सेशन से ये बार बार टेस्ट कर रहा है। अगर आने वाले टाइम में ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस अच्छा खासा टूटा, सरल भाषा में अगर इसने ब्रेकआउट दिया इसके ऊपर, तो आने वाले टाइम में इसमें मोमेंटम आ सकता है। और जहां तक इसके सपोर्ट की बात है तो इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3500 से लेके 4000 के जोन में। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रैटेजी तो बहुत सिंपल और क्लियर है। अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हो तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आने वाले टाइम में ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए और उसके बाद ही कॉल लीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपना पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट चालू रख सकते हैं SIP रूट के जरिए। और अगर आपको ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनी का वीडियो पसंद आया है तो अगला वीडियो आपको टॉप 3 AI कंपनी या टाटा एलेक्सी का देखना चाहिए। इनके बिजनेस में भी एक स्ट्रॉन्ग AI का एंगल है दोस्तों।